होकर मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए, होकर मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। होकर मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे ही सही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने कर्तव्य के प्रति आप लोग कर्तव्यनिष्ठ होंगे एवं लगनशील होंगे। चले मित्र, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी मित्रों के लिए क्लॉज ग्रामर पोर्शन में। आज हम क्लॉज की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे मित्र? क्लॉज की चर्चा करेंगे। देखिए मित्र, इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज क्या होता है उस बात पर, उस टॉपिक पर हमें चर्चा करना है। तो यहाँ पर मित्र ध्यान से देखिएगा कि लिखा गया है कि क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms parts of a sentence and contains a subject and a finite verb of its own। कहने का क्या तात्पर्य हुआ मित्र कि क्लॉज जो ये आपके सामने लिखा गया है ना, ये वर्डों का ग्रुप है, शब्दों का ग्रुप है। और उस शब्दों के ग्रुप में से एक हिस्सा होता है, एक अंश होता है, एक पार्ट होता है, और जिसमें कि अपना एक सब्जेक्ट और अपना उसका क्या होता है, एक फिनिट वर्ब होता है। आपको हम फिनिट वर्ब के बारे में वर्ब के चैप्टर में हम बताए हैं, लेकिन स्पेशल क्लास जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने लगेंगे तब एक एक वर्ब के बारे में अच्छा से हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तब तक आप लोग को यहाँ पर इस टर्म को समझना कि इसमें क्या क्या होता है। तो इस टर्म में क्या है मित्र कि क्लॉज का यहाँ पर डिफिनेशन आप देखिए कि ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स सब्जेक्ट एंड ए फिनिट वर्ब ऑफ इट्स ओन। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो ये क्लॉज होता है ये शब्दों के ग्रुप का एक हिस्सा है, एक भाग है, शब्दों के समूह का एक हिस्सा है। मित्र हम क्या कर रहे हैं कि क्लॉज जो है वैसे शब्द समूह समझते हैं ना, जब एक से अधिक वर्ड क्या होता है, एक ढेर बन गया, एक समूह, एक से अधिक यानी वर्ड है, क्या है, जब एक से अधिक वर्ड है, जब एक से अधिक लोग रहता है तो वहां पर लोगों का ग्रुप होता है, ग्रुप्स ऑफ पीपुल होता है। तो ठीक वही उसी प्रकार जो है मित्र, जब वर्डों का ग्रुप होता है तो सेंटेंस होता है कि नहीं होता है। तो ये जो क्लॉज है ये भी एक प्रकार का सेंटेंस है, एक प्रकार का क्या है, सेंटेंस है। लेकिन क्या है, ये उस सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, उस सेंटेंस का क्या होता है मित्र, एक उस हिस्सा होता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि क्लॉज जो है शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक फिनिट वर्ब होता है। यहाँ पर देखिए मित्र हम क्या करें, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच forms parts of a sentence and contains a subject and a finite verb of its own। यहाँ पर इस टर्म को समझना है कि जो क्लॉज है ये शब्द समूह होता है, शब्द समूह, शब्दों के समूह में से एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक भाग है। उस भाग में क्या होता है जिसमें कि उसमें शामिल होता है अपना उसका सब्जेक्ट होता है और अपना एक फिनिट वर्ब होता है। इस टर्म को समझना है कि क्लॉज जो है शब्द समूह का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें कि अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक क्या है, फिनिट वर्ब है। और इन चीजों को हम समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेंगे कि एग्जाम्पल में उन चीजों को दर्शाया गया है कि नहीं है। जो टर्म की जो डिफिनेशन की हम लोग चर्चा इसमें किए हैं क्लॉज में, क्या वो टर्म आपके एग्जाम्पल में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उन सभी चीजों को हम यहाँ पर फोकस करेंगे। मित्र गौर से शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहिए मित्र, क्योंकि एक एक कंसेप्ट आपके जीवन को बता सकता है, जीवन को बदल सकता है कि
कौन सा कंसेप्ट कौन से एग्जाम में आ जाए ये कोई नहीं जानता है मित्र। एक एक कंसेप्ट, यदि आप इंग्लिश ग्रामर को और इंग्लिश लिटरेचर को आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपको एक एक कंसेप्ट को बड़ी गौर से और एक एक कंसेप्ट को आपको समझना होगा मित्र। तो कोई भी ज्ञान हो, कोई भी कंसेप्ट हो, आपको छोड़ना नहीं है, एक एक कंसेप्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है मित्र। इसीलिए वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए मित्र, तभी आपको पूरा कंसेप्ट और क्लियर होगा मित्र। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरे क्लॉज की जो है चर्चा कर देंगे, इसीलिए शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए मित्र। चले मित्र, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि ये क्लॉज होता क्या है इंग्लिश ग्रामर में। तो यहाँ पर लिखा गया कि मित्र, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम पास करोगे, तुम पास करोगे। और यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, देखिए मित्र, जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो आपको कुछ महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? देखिए मित्र, यहां पे इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो। जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो और इस सेंटेंस का जब आप सेंस को पकड़ते हैं तो आपको ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि इस सेंटेंस में पूरा अर्थ नहीं आ रहा है, इस सेंटेंस में पूरा अर्थ नहीं आ रहा है। और जब आप इस भाग को देखते हैं, यू विल बी पास, तुम पास करोगे, और इस सेंटेंस में बात को पूरा खत्म किया जा रहा है, पूरा बात का एंड हो रहा है, लेकिन इस पोर्शन में, इस भाग में बात खत्म नहीं हो रहा है। बात लगता है कि आगे और कुछ हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है मित्र? गौर से और एक एक कंसेप्ट को मित्र समझना। यदि तुम मेहनत करते हो, यदि तुम मेहनत करते हो तुम पास करोगे। जब सिर्फ आप इसकी चर्चा करते हैं, यदि तुम मेहनत करते हो, ये बात है, एक हिस्सा हुआ। यू विल पास दूसरा हिस्सा हुआ। इसमें दो क्लॉज होते हैं, वो क्लॉज के काइंड्स के बारे में हम बताएंगे मित्र कि क्लॉज जो है दो प्रकार का होता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को ही मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है मित्र सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। उन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे मित्र, लेकिन अभी यहाँ पर ये देखना है कि आपको हम यहाँ पर ये बताए हैं कि ये जो है एक क्लॉज जो होता है शब्दों, शब्द जो समूह होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसमें एक हिस्सा है, एक पार्ट है। एक बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, और जिसमें कि अपना क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक फिनिट वर्ब होता है। अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक फिनिट वर्ब होता है कि नहीं है? चले मित्र, आप इसमें देखते हैं कि हम आपको क्या बताएं कि शब्द समूह तो होगा, शब्द समूह का वो तो हिस्सा होगा, लेकिन उसमें एक अपना सब्जेक्ट होगा और अपना क्या होगा, एक फिनिट वर्ब होगा। देखिए मित्र, इसमें दो पार्ट है इस सेंटेंस में। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड एक हिस्सा, यू विल पास दूसरा हिस्सा है। तो आप इस जब दोनों हिस्सा में देखते हैं, जब दोनों हिस्सा को आप देखिए मित्र, यहाँ पर लिखा है यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्क क्या है मित्र, फिनिट वर्ब है। और इसमें क्या है मित्र, देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट है, और विल क्या है, फिनिट वर्ब है कि नहीं है ना मित्र? तो ध्यान से देखना है। इसी प्रकार जब इस एग्जाम्पल को देखते हैं मित्र कि राम डिड नॉट कम बिकॉज ही इज इल। राम नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। राम नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। सबसे पहले देखिए मित्र, इसमें दो हिस्सा है। राम नहीं आया, आपको लगता है कि सेंटेंस में और कुछ हो सकता है, काहे नहीं आया, इसमें और कुछ हो सकता है। उन चीजों को हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर यह समझना है कि इसमें सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब आ रहा है कि नहीं, और ये वर्ड के ग्रुप का एक हिस्सा है या नहीं, उन चीजों को पकड़ना है सिर्फ इस एग्जाम्पल में।
और कौन मेन क्लॉज है, कौन प्रिंसिपल क्लॉज है, उसको अगले इसी कंसेप्ट में जब हम काइंड्स ऑफ क्लॉज पढ़ेंगे तो उन चीजों का चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर समझिए मित्र कि राम डिड नॉट कम बिकॉज ही इज इल। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस है, राम डिड नॉट कम अब बिकॉज ही इज इल। राम डिड नॉट कम बिकॉज, यहां तक ए सेंटेंस और ही इज इल ये दूसरा हिस्सा। तो राम डिड नॉट कम बिकॉज तक एक हिस्सा हुआ और ही इज इल जो है दूसरा हिस्सा हुआ। तो पहला हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है कि नहीं है मित्र। चलिए तो देखिए इस सेंटेंस में राम क्या है मित्र, सब्जेक्ट है, और डिड क्या है, फिनिट वर्ब। और यहां पर क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, फिनिट वर्ब। है कि नहीं है ना मित्र। चलिए आई होप कि आप लोग इन सभी टर्मों को, इन सभी कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहां पर भी देखिए कि सी वेप्ट व्हेन सी हर्ड न्यूज, वह रोई कब रोई, जब उसने समाचार सुनी। जब उसने समाचार सुनी तब वह रोई। इसमें भी दो हिस्सा, सी वेप्ट अलग है और व्हेन सी हर्ड न्यूज अलग पोर्शन है, अलग हिस्सा है। इन चीजों को आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। सी इसमें मित्र सब्जेक्ट है और वेप्ड क्या है यहाँ पर, फिनिट वर्ब। वैसे ये मेन वर्ब होता है, लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर वर्ब है कि नहीं है। इज हेल्पिंग वर्ब होता है, विल भी जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। आपको हम जब वर्ब बताए तो उसमें 24 वर्ब की हम चर्चा किए थे, वो सब बताए थे। तो इन चीजों को आप लोग समझे कि नहीं समझे मित्र, समझे तो क्या समझे। आपको हम क्या बताए क्लॉज के बारे में। क्लॉज जो है शब्द समूह का एक हिस्सा होता है जिसमें कि सब्जेक्ट मतलब जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक फिनिट वर्ब होता है। और सेंटेंस में इसमें दो हिस्सा होता है और दोनों हिस्सों के हम लोग जो है काइंड्स ऑफ क्लॉज जब पढ़ेंगे, अभी इसी कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं मित्र। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप सभी मित्रों का बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। और आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से लगता है समझ में आ गया है। समझ में आया कि नहीं। और यदि यहाँ तक आप सभी मित्रों का कंसेप्ट क्लियर है तो मित्र जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चले मित्र, अभी हम लोग काइंड्स ऑफ क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे और इस पर आधारित आप सभी मित्रों को हम एक कहानी बताते हैं। और उस कहानी को यदि आप गौर से सुन लीजिएगा तो ये कंसेप्ट आपको समझने में बिल्कुल आसान हो जाएगा मित्र। तो यहाँ पर मित्र कहानी गौर से सुनिए। एक गांव का नाम है ग्रामरपुर। क्या नाम है मित्र, ग्रामरपुर। और इस ग्रामरपुर में एक परिवार रहता है, क्लॉज चौधरी। और क्लॉज चौधरी के परिवार के बारे में, क्लॉज चौधरी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और क्लॉज चौधरी के बारे में जानना है कि उसका वंश आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, कितना पुत्र पुत्रियां है उनको बारे में। तो ग्रामरपुर है मित्र एक गांव का नाम जिसमें कि एक परिवार है, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है क्लॉज चौधरी। और क्लॉज चौधरी को दो बेटा है मित्र। कितना बेटा है, दो बेटा है, जिसमें कि पहले बेटे का नाम है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या नाम है मित्र, एक बताए ना कि ग्रामरपुर एक गांव का नाम है जिसमें कि एक व्यक्ति रहता है क्लॉज चौधरी। और क्लॉज चौधरी का जब शादी होता है, विवाह होता है, तो उसको दो संतान होता है। और जब आप देखते होंगे कि गांव में किसी एक व्यक्ति का केवल एक ही नाम नहीं होता, उसका उपनाम भी होता है। उस लोगों को, उस नाम को कई नाम से भी जाना जाता है। मान लो यदि किसी का नाम राम है, हाँ, तो उसको लोग अपनी गांव में जो है अलग नाम से भी लोग जानता है। पापा अलग कहते हैं, नाना नानी अलग नाम रख देता है, दादा दादी अलग नाम रख देता है, चाचा चाची अलग नाम रख देता है। तो ठीक उसी प्रकार मित्र यहाँ पर
ये कंसेप्ट है कि जो ग्रामरपुर में जो ये क्लॉज चौधरी है और क्लॉज चौधरी का 2 संतान है, और उस 2 संतान में जो पहला नाम है प्रिंसिपल क्लॉज, इसी प्रिंसिपल क्लॉज का दूसरा नाम होता है मित्र मेन क्लॉज, और तीसरा नाम इसी का है इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपको पता है ना कि राम में मान लीजिए किसी का नाम क्या है, राम है, गांव में किसी का नाम मान लीजिए क्या है, राम है, तो उसको अलग अलग नाम से लोग जानता है। कोई नाम रख देता है घोलटू, कोई नाम रख देता है मोटू, कोई रख देता है पतलू, अलग अलग नाम से मित्र उच्चारण करता है। ठीक है, जिस प्रकार का उसका ढांचा रहता है, जिस प्रकार का आचरण रहता है, उसी प्रकार नाम रख देता है उसका। तो यहाँ पर उन्हीं चीजों को समझना है मित्र कि ग्रामरपुर में एक व्यक्ति का नाम क्लॉज चौधरी और क्लॉज चौधरी का 2 बेटा, जिसमें कि पहले बेटा का नाम है प्रिंसिपल क्लॉज, और उसी प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज के नाम से जाना जाता है, और उसी प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। इन्हीं चीजों को समझना है मित्र कि पहले बेटे का नाम प्रिंसिपल क्लॉज, उसी बेटा का दूसरा नाम है मेन क्लॉज, और उसी बेटा का तीसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अब ये जानना है कि इस क्लॉज चौधरी का जो दूसरा बेटा है, उस दूसरे बेटे का नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में इसके बेटे का जो दूसरा बेटा है, इसका भी एक और नाम है, सिर्फ एक और नाम, मतलब दूसरा नाम जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। और जब पहले बेटे का नाम इंडिपेंडेंट होगा तो दूसरे का डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा मित्र? हाँ, अरे यदि किसी 2 ठो बेटा है, किसी का नाम रख दे, एक ठो का ट्रक, एक ठो का मार्शल, नहीं एक ठो का कार, एक का जीप, तो ठीक उसी प्रकार समझिए मित्र, एक का नाम यदि इंडिपेंडेंट है, दूसरे का नाम क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। एक का नाम डिपेंडेंट तो दूसरे का इंडिपेंडेंट। उन्हीं चीजों को समझना है मित्र। तो याद हुआ मित्र, देखिए ये चीज है समझने का एक टर्म है। यदि आप इन कहानी के माध्यम से इन टर्मों को समझते हैं तो समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी मित्र। इसीलिए इन चीजों को हम फोकस कराते हैं। और आपको रघुनंदन इंग्लिश ग्रामर में जो पूरा ग्रामर है मित्र, एक कहानी के माध्यम से आप सभी मित्रों के सामने यूट्यूब चैनल रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर लगातार प्रस्तुत होते रहेगा और आपके कंसेप्ट को बिल्कुल ही आसान कर दिया जाएगा ताकि आप सभी मित्रों को जरा सा भी परेशानी ना हो। तो ग्रामरपुर में एक व्यक्ति है मित्र, जिस व्यक्ति का नाम है क्लॉज चौधरी और क्लॉज चौधरी का 2 बेटा है, जिसमें कि पहले बेटे का नाम प्रिंसिपल क्लॉज, उसी का नाम होता है मेन क्लॉज और उसी का नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा बेटा है मित्र सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें उसी का नाम होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। इन्हीं कंसेप्ट को हम लोगों को समझना है। अब हम लोग मित्र आपको जब हम क्लॉज बता रहे थे तो उसमें आपको टर्म की चर्चा किए थे कि जो ये जो क्लॉज होता है शब्दों का समूह होता है। शब्दों के समूह में से एक हिस्सा होता है जिसमें कि एक शब्द सब्जेक्ट होता है, एक फिनिट वर्ब होता है। और जब 2 हिस्सा होता है तो दोनों हिस्सा क्या क्या कहता है, उन चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो मित्र ये जो पहला प्रकार है मित्र, पहला जो काइंड्स है प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इसका डेफिनेशन क्या कहता है। नाम क्या है मित्र इंडिपेंडेंट। जब आप जानते हैं कि भारत अभी आजाद हो गया तो किसी देश पर डिपेंड नहीं है, इसको जो भी कुछ करना है अपने खुद से करता है। यदि कोई व्यक्ति आजाद है, स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है तो वो किसी दूसरे पर जिंदा नहीं रहता, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करता है, वो अपना काम मित्र खुद करेगा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाए मित्र, ये किसी दूसरे पर सहारा नहीं करता है। जब इसका अर्थ प्रकट होता है तो अपना अर्थ पूरा अकेले ही प्रकट कर देता है, किसी का मदद नहीं लेता है, क्योंकि नाम ही है इसका इंडिपेंडेंट, आजाद है ही, ये आजाद पुरुष है, इसको किसी का मदद लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब कोई आजाद है तो उसको किसी का मदद लेने का काहे जरूरत पड़ेगा मित्र, नहीं। तो इन्हीं चीजों को समझना है। अरे जब ये स्वतंत्र है, अरे जब ये आजाद है तो काहे किसी का मदद लेगा, काहे किसी का मदद लेगा, नहीं मदद लेना चाहिए। आज यदि मदद लेगा तो छुथारे पुरुष नहीं होगा, तब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट है, ये आजाद है, ये स्वतंत्र क्लॉज है। जब इसका अर्थ प्रकट होता है मित्र इंडिपेंडेंट क्लॉज का, प्रिंसिपल क्लॉज का और मेन क्लॉज का, जब अर्थ प्रकट होगा तो अपने अर्थ में किसी का ही सहारा नहीं लेता है
और जो क्लॉज अपने अर्थ को पूरा प्रकट करने में, अपने अर्थ को व्यक्त करने में किसी दूसरे क्लॉज का मदद नहीं लेता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। इन्हीं चीजों को समझना है मित्र। हम क्या कहे कि जो क्लॉज अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर भरोसा नहीं करता है, किसी दूसरे क्लॉज का मदद नहीं लेता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। अरे वैसे प्रिंसिपल नहीं ना बन जाइएगा, प्रिंसिपल वाला कामों करना पड़ेगा तो प्रिंसिपल बनना होता है। वैसे थुथर वाला काम करके प्रिंसिपल कोई नहीं बनता है। ये बढ़िया काम कर रहा है, जो इसका पहला बेटा है क्लॉज चौधरी, ये बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा चिकन चुनमुन वाला काम कर रहा है। और जब चिकन चुनमुन वाला काम किया, अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे का मदद नहीं लिया मित्र, इसीलिए वो प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाया। और उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और पहले आप समझ लीजिए कि दूसरा प्रकार डिपेंडेंट क्लॉज है। नाम ही है मदद लेने वाला, नाम है डिपेंडेंट, है किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। डिपेंडेंट, सॉरी यहाँ पर मित्र थोड़ा, डिपेंडेंट क्या है? और जब डिपेंडेंट है मतलब परतंत्र है, गुलाम है। और जब परतंत्र है, गुलाम है, तो दूसरे का शासन नहीं लेगा ना। है परजीवी पुरुष है। क्या है ये? परजीवी पुरुष है। दूसरे का थारी खींच करके अपने आप ले लेता है, नहीं देगा, थोड़े को उखाड़ देंगे। और नहीं तो क्या करेगा, थोड़ा हमको दीजिए, थोड़ा हमको दीजिए। नहीं, जो दूसरे पर जीवित रहने वाला मनुष्य है वो डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आप अभी बहुत सारे मित्र डिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपने पिताजी पर, अपने गार्जियन पर अभी आश्रित हैं। आपका जो भी काम होगा, चाहे पढ़ने में खर्च लगता हो, खाना में खर्च लगता हो, या किसी भी काम, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, उन चीजों में यदि आपका पैसा खपत हो रहा है तो आप अपने माँ बाप पर आश्रित हैं। आश्रित है कि नहीं मित्र? आप अपने माँ बाप पर आश्रित है, मतलब आप अभी डिपेंडेंट हैं, अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट हैं। और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है मित्र, ये दूसरे पर डिपेंड करता है। मतलब कौन क्लॉज पर डिपेंड करता है मित्र? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करता है। ये दूसरे का मदद लेता है। जिस प्रकार आप अभी जो भी काम आप कर रहे हैं, आप अपना पढ़ाई करते हैं, उन सभी चीजों में जो भी आपका धनराशि खत्म होगा, खर्च होगा, वो अपने माँ बाप पर, अपने गार्जियन पर आप पैसा लेंगे, क्योंकि आप अभी डिपेंडेंट है। और यही जो है ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इस डिपेंडेंट क्लॉज का जो अर्थ व्यक्त होता है, ये अर्थ अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए दूसरे का मदद लेता है, दूसरे पर आश्रित है, परजीवी पुरुष है। ये समझ लीजिए मित्र। और उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर समझना है मित्र एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए मित्र, लिखा गया कि यू विल पास, और इफ यू वर्क हार्ड। इसमें दो हिस्सा है मित्र, क्योंकि आपको हम बताएं कि क्लॉज जो होता है शब्दों का समूह होता है। शब्दों के समूह का एक हिस्सा होता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब होता है। और उन चीजों को हम बता दिए, तो फिर से हम उन चीजों को दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बार बार बताया गया, क्या दोहराएंगे। तो इसी चीज को कंसेप्ट समझना है कि इफ यू विल पास। जब देखिए मित्र, तुम पास करोगे, सेंटेंस को गौर से सुनिए मित्र, तुम पास करोगे। जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं, आप इस सेंटेंस को अर्थ को पकड़ते हैं, तो लगता है कि सेंटेंस का पूरा अर्थ व्यक्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तुम पास करोगे, तुम जाओगे, तुम खेलोगे, व्यक्त हो रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस सेंटेंस का देखिए, जब अर्थ हम लोग देखें तो अर्थ किसी दूसरे पर मदद नहीं ले रहा है। और जब मदद नहीं लेगा तो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा पीसी। पीसी मतलब एमसी भी और आईसी, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज भी। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, यदि तुम मेहनत करते हो। जब आप इस सेंटेंस को गौर से इस पर ध्यान लगाते हैं, देखते हैं,
तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेंटेंसवा में पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते, लगता है कि इसके आगे कुछ और हो सकता है, या इसका अर्थ जो है प्रकट होगा तो और कुछ हो सकता है। मतलब ये अपने अर्थ को व्यक्त कराने में किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, और करेगा कि नहीं करेगा, जब आप इसको पूरा सेंटेंस को देखिएगा तो करता है। मतलब इस सेंटेंस जो है ये किसी पर डिपेंड है, और जब डिपेंड है तो डिपेंडेंट क्लाउज यानी सब ऑर्डिनेट क्लाउज एससी, इन्हीं चीजों को समझना है। समझ रहे हैं? दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? कोनो हर हर कच कच नहीं होना चाहिए। यदि कोनो हर हर कच कच है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, उन हर हर कच कच को सॉल्व किया जाएगा। हर हर कच कच मतलब कोनो समस्या, एनी प्रॉब्लम। जब हर हर कच कच है तो बताइए, हर हर कच कच का इलाज होगा। हाँ चलिए मित्र, सेंटेंस को देख करके बुखार नहीं लग रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। और जब आप इस चैनल पर जुड़े रहिएगा तो इंग्लिश का टेम्परेचर पूरा खत्म हो जाएगा, बुखार सब नहीं आएगा। बढ़िया से हर हर कच कच यहाँ पर दूर होता है। तो बने रहिए इस चैनल पर। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है। क्या है कि राम डिड नॉट कम बिकॉज ही इज इल। राम डिड नॉट कम बिकॉज ही इज इल। राम नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। राम नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। तो यहां पर देखिए मित्र, राम नहीं आया क्योंकि तक एक हिस्सा, ही इज ही इल एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा। जब आप इसको देखने की राम नहीं आया क्योंकि, जब राम नहीं आया क्योंकि को आप अर्थ प्रकट करते हैं, जब अर्थ को पकड़ते हैं तो आपको लग रहा है कि सेंटेंसवा में हर हर कच कच है, मतलब ये अपना पूरा अर्थ व्यक्त नहीं कर रहा है। और जब अपना पूरा अर्थ नहीं व्यक्त करेगा मतलब दूसरे का मदद लेगा तो डिपेंडेंट क्लॉज ना हुआ मित्र। तो इन्हीं चीजों को समझना है। डिपेंडेंट यानी एससी या डीसी जो कहें, तो एससी हुआ यानी सब ऑर्डिनेट क्लाउज। समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप इसमें देखिए कि ही इज इल, वह बीमार है, तो ये नॉर्मल भाषा है। और जब आप इन चीजों को सेंटेंस को पकड़ते हैं, ही इज इल मतलब हाँ लगता है कि सेंटेंस खत्म है, खत्म ही है, वही बीमार है, ये मदद नहीं ले रहा है। और जब मदद नहीं लेगा तो पीसी न कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाओ। समझे मित्र? ग्रामरपुर वाला सारा झंझट समाप्त तो हुआ। कलाऊ चौधरी का पूरा परिवार का आज खत्म कर देना है। कोनो हर कच कच नहीं ना है। यदि कोनो हर कच कच रहेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? लगता है कि इतना बढ़िया से कॉमेडी पूर्वक आप सभी मित्रों को हम ये कंसेप्ट बताए हैं। कंसेप्ट लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यदि कंसेप्ट आप सभी मित्रों का कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र, जल्दी से लीजिए, धर धरा करके खींच दीजिए। चलिए धर धरा के खींच दिए, चलिए स्क्रीनशॉट धर धरा करके ले लिए होंगे। चलिए मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और आप सभी मित्रों को हम आज भी बता रहे हैं और इतना दिन से बता रहे थे, जब भी अंत होता है वीडियो तो वही बात आप लोगों को जिक्र हम करते हैं कि जो भी ज्ञान अपने अंदर आप मित्र इस चैनल के माध्यम से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अपने नॉलेज में आप जो भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं मित्र, आप उस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने का कोशिश कीजिए। अपने से छोटे बच्चे को बताने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों को बताने का प्रयास कीजिए।
और जो भी मित्रगण आप इस चैनल से नहीं जुड़ा हुआ है उस मित्रगण को इस चैनल से जुड़ने के लिए कहिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप तो फायदा उठा रहे हैं, स्वार्थी वाला काम कर रहे हैं आप मित्रगण को आप नहीं बोलते हैं तो ये गड़बड़ काम न कर रहे हैं। अपने अर्जन करके अपने ढंग नौकरी लीजिएगा कि उसको भी नौकरी दिलाना है, उसको भी मार्क दिलवाना है, तो अपने मार्क नहीं लीजिए, उसको भी मार्क लाना है, उसको भी ज्ञान देना है, स्वार्थी वाला काम नहीं करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़े और जिस प्रकार आप फायदा उठा रहे हैं मित्र, ठीक उसी प्रकार दूसरे स्टूडेंट भी फायदा उठाए। जितने भी इंडिया लेवल के स्टूडेंट हैं, जो भी राज्य स्तरीय स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक स्टूडेंट जुड़े और आप जिस प्रकार फायदा उठा रहे हैं वो भी उठाए। ठीक है मित्र, तो इतनी ही बातों को हम लोग कह करके आज का यह वीडियो मित्र एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।